हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम पहले पढ़ेंगे, एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत बनाया जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग ये बनता है, रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग। और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में क्या कहा गया है कि इसको हम 3 पार्ट्स में बनाते हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम कितने पार्ट्स में बनाते हैं? 3 पार्ट्स में। नंबर 1 पार्ट हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सेकेंड पार्ट हम पढ़ते हैं इसका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नंबर 3 पार्ट में हम इसके पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तीनों पार्ट्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे जिससे हमारा ये आसान हो जाएगा समझ पाना, एक्टिविटीज। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि इसके मेथड्स कितने होते हैं। अच्छा, इससे पहले ये देखिए कि कैश फ्लो में जो हम कैश देखते हैं, कैश हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो या तो कैश में होगी या वो क्रेडिट में होगी, कोई भी ट्रांजैक्शन है ना। तो हम क्रेडिट को अगर अलग करते हैं तो जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं वो इंक्लूड होंगी इसमें। ठीक है, बात आती है क्या कैश में खाली कैश ही आएगा? नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ध्यान रखना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कैश तो होगा ही होगा लेकिन कैश के समान जो चीजें हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगी। तो कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? एक तो कैश ही हो गया जो प्योर कैश है। ठीक है, दूसरा हमारा बैंक का बैलेंस भी कैश में ही आता है। ठीक है, बैंक बैलेंस अगर हमारा कुछ है तो वो भी कैश के समान ही है। ठीक है, पैसा ही है वो भी। तीसरी चीज आ गई हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर नाम दी हो तो ये भी कैश इक्विवेलेंट्स में आता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हम कहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी कैश इक्विवेलेंट्स में ही आता है। ठीक है, या करंट इन्वेस्टमेंट भी नाम आ सकता है। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारी शॉर्ट टर्म को ही हम करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, देखा जाए तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब हमारी करंट असेट्स हैं। ये सब कैश, देखिए दोबारा से थोड़ा कट हो गया था, कैश है, बैंक बैलेंस हो गया। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई कैश इक्विवेलेंट में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया कैश इक्विवेलेंट में, हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गई, ये भी कैश इक्विवेलेंट्स में आती हैं। और देखिए ये सब क्या हैं? ये सब करंट असेट्स हैं, हमारी करंट असेट्स हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी करंट असेट्स यहाँ नाम दिए गए हैं ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। बात आती है मेथड्स कितने हैं इसको बनाने के। मेथड्स पे ध्यान दीजिएगा, 2 मेथड्स हैं इसके। नंबर 1 मेथड डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड। नंबर 2 होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वो हम इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, ध्यान रखना, हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। ये डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, हम इसको नहीं बनाते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मेथड्स में 2 मेथड्स हैं। ठीक है, हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है, अब अगर मैं बात करूं एक एक करके टॉपिक इसको देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टार्ट कैसे होता है, एक एक चीज बताऊंगा आप लोगों को। कैश फ्लो हमारा स्टार्ट क्या होता है? CFS लिखते हैं, आप CFS मत लिखना, पूरा लिखना कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 1 एक्टिविटी हम कहते हैं, ए नाम डालते हैं इसको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंबर 1 एक्टिविटी क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो जो कंपनी जिस काम को कर रही होती है, ठीक है, कोई ट्रेड कर रहा है, किसी चीज़ का व्यापार कर रहा है, वो उसकी ऑपरेशंस हैं, ठीक है। ऑपरेशंस आप समझना, ऑपरेशंस जो वो करते हैं, जो उसका एक्चुअल बिजनेस होता है, वो केवल इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। अब कंपनी अपनी जो उसका एक्चुअल बिजनेस है उसके ऑपरेशंस तो करती ही करती है, साथ में वो कुछ इन्वेस्टमेंट अलग भी करती है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाता है, ठीक है। अपने बिजनेस से हट के कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है कोई कंपनी, ठीक है, वो उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाता है। लेकिन जो ऑपरेशंस है, एक्चुअल बिजनेस है, वो हम यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम कैसे निकालते हैं, नंबर 1 चीज इसकी ध्यान रखना, ये आंसर शुरू कहाँ से होता है, ये पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सॉल्व करना। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो सकता है हमें डायरेक्ट दिया हो क्वेश्चन में, नहीं दिया होगा तो हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ स्टार मार्क कर देता हूँ, इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए कि नेट प्रॉफिट से हम बिजनेस इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे कैलकुलेट होता है ये फिर बताएंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी दिया होगा या निकालना पड़ेगा हमें, उसको हम याद रखेंगे, ठीक है। इस नेट प्रॉफिट में हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट, ठीक है, उस एडजस्टमेंट को ध्यान रखना, क्योंकि हमारा देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, तो कुछ कंपनी में मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए ऊपर, कंपनी जो पीएल अकाउंट बनाती है, कंपनी जो पीएल अकाउंट बनाती है, उसमें जो उसका प्रॉफिट निकल के आता है, नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट में देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनकम्स भी वो लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनकम्स भी वहाँ चढ़ाते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स भी वहाँ ट्रीट की जाती हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स भी वहाँ ट्रीट की जाती हैं, ठीक है, नेट प्रॉफिट निकालने में। तो नेट प्रॉफिट निकालने में जो ये नेट प्रॉफिट निकला होगा, ठीक है, जो ये नेट प्रॉफिट निकला है हमारा, इस नेट प्रॉफिट में हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स तो लिखे ही होंगे, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स भी उसमें चढ़ाए गए होंगे, ठीक है। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स जो हैं उनको हम हटाते हैं इसमें से, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स का जो ट्रीटमेंट हुआ होता है एक्चुअल नेट प्रॉफिट को निकालने में, उसे हमें एक्सक्लूड करना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें देखिए, नेट प्रॉफिट, इसमें हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट करते हैं, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, नॉन ऑपरेटिंग, या हम कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये भी मैं बताऊंगा कि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग कौन कौन से होते हैं, लेकिन पहले ये समझिए कि नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं यहाँ, ठीक है। क्यों ऐड करते हैं ये भी बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए कि इनको ऐड किया जाता है, ठीक है। और जो लेस किसे करते हैं, लेस हम करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हम लेस करते हैं, ठीक है। अब ये क्यों हम इसको लेस करते हैं और क्यों हम इसको ऐड करते हैं, इसको जरा सा नेक्स्ट पेज में बताता हूं मैं, इसको ढंग से समझिएगा क्यों इन्हें हम ऐड करते हैं, ठीक है। फिर बैक आते हैं हम इस पे, पहले आप ये समझिए कि जब हम पीएल अकाउंट बनाते हैं, देखिए ये हमारा पीएल अकाउंट है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिखा होता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिखा होता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को, जो भी ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा, यहाँ हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, देखिए पीएल अकाउंट के ट्रीटमेंट में यहाँ हम कुछ एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ पे हमने जब यहाँ डेबिट साइड में चढ़ाया है, इसका मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट में जुड़ रहे हैं क्या, नहीं, ये ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस हो रहे हैं। अगर जुड़ने वाले होते तो वो इसी साइड होते, ठीक है, जो इस साइड है वो जुड़ेगा, जो अपोजिट साइड है वो लेस हो रहा है, समझिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं, ठीक है, ये बात आप समझना, लेस हो रहे हैं। और जो ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, हम इनको यहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड में ऑपरेटिंग इनकम्स। तो ऑपरेटिंग इनकम्स यहाँ क्या हो रही हैं, ऑपरेटिंग इनकम्स यहाँ ऐड हो रही हैं ग्रॉस प्रॉफिट में, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ लेस हो रहे हैं। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉफिट निकल के आता है,
यहाँ पे एक प्रॉफिट निकल के आता है, इस प्रॉफिट का नाम क्या होता है, टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये कैसा प्रॉफिट है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स ट्रीट करे गए हैं, ठीक है। फिर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड होगा, ठीक है, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड हो रहा है, और ब्रॉट फॉरवर्ड होने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे बाय नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे ऐड की जाती है, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम यहाँ चढ़ाते हैं, और टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ हम चढ़ाते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम डेबिट साइड में डालते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इतना सॉल्व करने के बाद एक प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आता है। इस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। टू नेट प्रॉफिट है। अब ध्यान से समझना, इतनी अगर बात आपको समझ आ गई है तो ये नेट प्रॉफिट से हमारा क्वेश्चन वहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं, और हम कौन सी फ्लो को देख रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमें इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनकम्स जोड़ के और एक्सपेंसेस घटा के ये आया है, तो यहाँ से वो कैसे कैलकुलेट होगा, उल्टा होगा, अपोजिट। इसमें नेट प्रॉफिट में ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जुड़ेंगे और ये लेस होगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट में इसी साइड जो है ये जुड़ेगा, अपोजिट साइड जो है वो घटेगा। इससे हमें ये कैलकुलेट करना है तो ऐसे कैलकुलेट करना है, और इससे हमें वो कैलकुलेट करना है तो हमें ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट में हम क्या एडजस्ट करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं। देखिए आपको समझ आ रहा होगा, ये सेम साइड है, ऐड होगा, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स लेस होंगी, तब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा। बस यही गेम हमको वहाँ पे करना होता है, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई होगी, हम बैक आते हैं उस पेज पर। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए हमें नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने होते हैं, या नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करने होते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हमें लेस करनी होती हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस होते कौन से हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कुछ नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस, जिससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, देखिए डेप्रीशिएशन, नंबर 1 डेप्रीशिएशन, ये क्या होता है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। ट्रीट तो करते हैं हम इसको पीएल अकाउंट में, तो क्या हमारा कैश इससे हिलता है, नहीं हिलता है, ठीक है। डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। इसके बाद मैं कह दूं गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई, ये भी क्या है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है बात लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। अगर मैं कोई असेट्स बेच देता हूँ, उस पर अगर लॉस हो जाता है तो ये क्या है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। ऐसे ही कुछ अगर प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, तो ये क्या है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनकम्स क्या होती हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आगे करेंगे, समझ आएगा, ठीक है। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब हम ट्रीट कर लेते हैं, इनको लिखने के बाद यहाँ एक वैल्यू निकल के आती है, इनको एडजस्ट करने के बाद, ठीक है। इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ये होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये निकल के आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इतना करने के बाद बस पहला स्टेप आपको समझ आया होगा होप, कि केवल नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम को एडजस्ट कर लेना है, और इनको एडजस्ट करने के बाद जो निकल के आता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो अब हमें वर्किंग कैपिटल हमें पता ही है क्या होती है। वर्किंग कैपिटल करेंट असेट्स और करेंट लाइबिलिटीज होती हैं, पहले ही आपने पढ़ा है। करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज होती है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो इसके बाद हमें करेंट असेट्स और करेंट लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। उस ट्रीटमेंट को आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो करंट लाइबिलिटीज होती हैं, ध्यान रखना, करंट लाइबिलिटीज होती हैं वो सीधे सीधे चलती हैं, ठीक है। सीधे सीधे चलने का मतलब
कि अगर वो बढ़ेंगी तो हमें प्लस करना है, घटेंगी तो माइनस करना है। ठीक है, सीधे चलने का मतलब समझ रहे हैं। करंट लाइबिलिटीज को ध्यान रखना है कि वो सीधे चलती हैं। सीधे का मतलब प्लस होना फेवरेबल है, ठीक है, माइनस होना लेस करेंगे। तो करंट लाइबिलिटीज से आपको एक ध्यान रखना है कि करंट लाइबिलिटीज सीधे चलती हैं। सीधे चलने का मतलब कि प्लस अगर होंगी करंट लाइबिलिटीज, ऐड अगर होंगी, करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होंगी तो हमें प्लस करनी है, और करंट लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज होंगी तो हमें माइनस करनी है। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज यहाँ आपको समझ आ रहा होगा। करंट लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होंगी तो प्लस करना है, करंट लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज होंगी तो माइनस करना है। ये करंट लाइबिलिटी सीधे चल रही हैं, ठीक है, सीधे। करंट असेट्स उल्टा चलती हैं, बढ़ेंगी तो लेस करेंगे, घटेंगी तो प्लस करेंगे। ठीक है, इतना ही ध्यान में रखना है। प्लस हम करंट एसेट्स का क्या, करंट एसेट्स का प्लस करते हैं, उसका डिक्रीज होना प्लस करते हैं। करंट एसेट्स का डिक्रीज होना प्लस करते हैं, और माइनस क्या करते हैं, करंट एसेट्स का इंक्रीज होना माइनस करते हैं। ठीक, इतनी बात आई समझ में। तो इतना अगर हम कर लेते हैं, इसका अमाउंट यहाँ पे जो माइनस हो रहा है, जो चीज भी हम माइनस कर रहे हैं उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान रखना। जैसे ये दो चीज माइनस हुई हैं, इनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसको करने के बाद लास्ट में, सबसे लास्ट थर्ड स्टेप, ठीक है, दो स्टेप हो गए इसमें। एक तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट करना है, पहला स्टेप नेट प्रॉफिट में से। दूसरा स्टेप करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज यानी वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को एडजस्ट करना है। ठीक है, दो स्टेप हो गए। तीसरा एट लास्ट हम इसमें क्या करते हैं, इनकम टैक्स पे कर देते हैं। ठीक है, माइनस इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेड। ठीक है, ये हम लास्ट माइनस करते हैं। इसके बाद जो निकल के आता है, इनकम टैक्स पे करने के बाद जो निकल के आता है, उसे हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, कैश फ्लो और यूज्ड। ठीक है, दो वर्ड्स मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैश फ्लो और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो कब होगा, जब प्लस में होगा तो हम इसको फ्लो लिख देंगे, जब प्लस में आएगा आंसर तो हम इसको फ्लो लिख देंगे, और अगर माइनस में आंसर आएगा तो हम इसको कैश यूज्ड लिख लेंगे। ठीक है, अगर माइनस में आंसर आएगा तो कैश यूज्ड लिखना, अगर प्लस में आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो नंबर ए एक्टिविटी हमें समझ आ गई है, होप आप लोगों को समझ आई होगी है। ए एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब मैं दूसरी एक्टिविटी आपको बताता हूँ। दूसरी एक्टिविटी क्या थी बताइए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी क्या थी, यहाँ कर लेते हैं। दूसरी एक्टिविटी क्या थी, बी। इसको क्या लिखते हैं, बी। फॉर्मेट वही कंटिन्यू करेंगे, ये फॉर्मेट था इसका। बी एक्टिविटी लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट को अगर मैं और फाइनेंस को आपको डिस्क्राइब करूं तो थोड़ा सा नीचे देखिए, मैं कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको बताता हूं। ये मेरी एक बैलेंस शीट है। ठीक है, इस बैलेंस शीट से आप समझेंगे, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में ये हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है, ये हमारी असेट्स साइड होती है। बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड होती है, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम पैसा, फंड को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, फंड को रेज करते हैं, फंड को कलेक्ट करते हैं। तो फंड का जो रेज करना और कलेक्शन करना है, ये फाइनेंस कहलाता है। ठीक है, फंड का रेज करना और कलेक्ट करना हमारा क्या है, फाइनेंस कहलाता है। जब ये फंड रेज हो जाता है, पैसा हमारे पास आ जाता है, तो हम इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, असेट्स खरीद लेते हैं, बिल्डिंग खरीद लेते हैं। तो वो असेट्स और बिल्डिंग हम यहाँ खरीदते हैं। ठीक है, कुछ भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट साइड असेट होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट साइड, ये हमारी असेट साइड को हम इन्वेस्टमेंट साइड कहते हैं। ठीक है, अब हम फाइनेंस कैसे कैसे करते हैं देखिएगा, और हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करते हैं। तो फंड रेज हम कैसे करते हैं देखिए, पहला नंबर 1, इक्विटी।
इक्विटी का मतलब क्या हुआ, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जब हम इशू करते हैं तो हमारे पास फंड रेज होता है, ठीक है। पब्लिक में हम इसको इशू करते हैं, हमारे पास फंड आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डेप्ट, ठीक है, डेप्ट होता है दूसरा। इस डेप्ट में क्या होता है, हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, ठीक है। या हम लॉन्ग टर्म लोन ले लेते हैं कहीं से, लॉन्ग टर्म लोन कहीं से ले लेते हैं। तो ये हम 3 तरीके से बेसिकली पैसा रेज करते हैं, फंड रेज, ठीक। डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन जब हम कहीं से रेज करते हैं तो इसमें हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, यहाँ हमें डिविडेंड पे करना होता है, यहाँ हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। ऐसे ही अब हम असेट साइड अगर आते हैं तो असेट साइड हमारा पैसा यूटिलाइज होता है। ये पैसा जो हमने रेज किया है ये सारा पैसा यूटिलाइज होता है। कैसे यूटिलाइज होगा, जब हम परचेज करेंगे, परचेज क्या करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स कर लेंगे। असेट्स खरीद ली हमने, यानी हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, यानी हमने उस फंड को यूज कर लिया, ठीक है। ऐसे ही हम परचेज कर लेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, या इसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए अपोजिट साइड ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज हैं, लोन एंड एडवांसेज, ठीक है। तो इतनी बात आपको अगर समझ आई हो तो अब आगे देखते हैं। हम दूसरी एक्टिविटी की बात कर रहे थे, बी एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो कैसे होता है, कैश फ्लो 2 टाइप का होता है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्या, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो इनफ्लो कैसे होगा, देखिए इनफ्लो, पैसा आएगा कैसे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आएगा कैसे, और आउटफ्लो कैसे होगा, पैसा जाएगा कहाँ, ठीक है। तो पहले आउटफ्लो देखते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, पैसा यूज ही तो करते हैं। तो आउटफ्लो हमारा कब होगा, जब हम परचेज करते हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये दोनों को हम यही नाम से जानते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब जब हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हम ऐसे ही तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ आएगा, हमें कुछ मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट से। तो क्या मिलता है हमको उस इन्वेस्टमेंट से या तो डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड रिसीव्ड होगा, या तो हमें डिविडेंड कब रिसीव होगा, जब हम किसी के शेयर्स परचेज करे होंगे, शेयर्स परचेज करे होंगे तो हमें उस शेयर का जो मालिक होगा वो हमको क्या डिविडेंड नहीं देगा, जिस कंपनी के वो शेयर्स होंगे जो हमने खरीदे होंगे। या हम परचेज ऑफ शेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है, परचेज ऑफ शेयर्स, शेयर्स खरीदे होंगे तो हमने क्या किया होगा, हमें डिविडेंड मिलेगा। ऐसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमने क्या किया होगा, इसमें डिबेंचर्स खरीदे होंगे, डिबेंचर्स खरीदे होंगे हमने किसी के, तो डिबेंचर्स वाला हमको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड दोनों इसके इनफ्लोज होते हैं, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ये दोनों इसके इनफ्लो होते हैं। और आउटफ्लो देखिए हमने कहाँ कहाँ किया है, समझ आ रहा होगा। तो डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है तो क्या आउटफ्लो डिविडेंड पेड हो जाएगा, नहीं। डिविडेंड पेड अगर हम करते हैं वो उसको इसमें बिल्कुल ध्यान रखना, डिविडेंड रिसीव्ड तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मिलता है। लेकिन डिविडेंड पेड, हम डिविडेंड पे कब करते हैं, जब हमने शेयर्स इशू करे होते हैं, और शेयर्स इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का काम है। तो ध्यान रहे, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो बच्चों को कंफ्यूज करती है। तो इससे भी अमाउंट्स को हम बाहर कर लेंगे,
आउटफ्लो होगा तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इनफ्लो होगा तो हम उसे प्लस में लिखेंगे, ठीक है। फिर जो अमाउंट एक निकल के आएगी फाइनल अमाउंट, उसको हम कहते हैं कैश फ्लो और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये बी पार्ट हो गया, कैश फ्लो और यूज्ड। अब आपको पहले ही पता है फ्लो क्या होगा, अगर प्लस में होगा तो फ्लो होगा, अगर माइनस में आएगा तो यूज्ड लिखेंगे, ठीक है। होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। तो अब हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। तो देखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमने देखा इनफ्लो कैसे होता है, इशू ऑफ शेयर्स अगर हम करते हैं तो इनफ्लो होता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स हम करते हैं तो हमें इशू होता है, या हम लोन रेज कर दें तो भी हमें पैसा फंड रेज हो जाता है, लोन रेज्ड, ठीक है। आउटफ्लो कैसे होता है, देखिए आउटफ्लो होता है हमारा, अगर हम इन शेयर्स को जो इशू करे हैं इनको हम वापस खरीद लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर्स, या परचेज भी कह सकते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर्स। या जो डिबेंचर्स इशू करे हैं उनको हम रिडीम कर देते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। या जो हमने लोन रेज किया है उसकी रीपेमेंट कर देते हैं, तो क्या कहते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन। अब हमने शेयर्स इशू करे हैं, तो शेयर्स इशू करे हैं तो हमें पैसा इसका कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स के जो हमें प्रॉफिट देना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। इशू ऑफ शेयर्स के लिए हमें डिविडेंड पे करना होता है, तो डिविडेंड पेड हमारा आउटफ्लो होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ध्यान रहे। और इंटरेस्ट पे हम करते हैं डिबेंचर होल्डर्स को या लोन वालों को, इंटरेस्ट पेड डिबेंचर होल्डर्स को या लोन का हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, डिबेंचर। डिविडेंड पेड हम क्या करते हैं, इशू को डिविडेंड पे करते हैं, और इंटरेस्ट पे करते हैं डिबेंचर्स या लोन के लिए, ठीक है। तो याद रहे डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और हमने पीछे पढ़ा है कि डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बस इतना ही ध्यान रखना है। इन सब की अमाउंट हमें माइनस में है तो ब्रैकेट में रखनी है सबकी, और इनको हमें प्लस में रखना है सारी आइटम्स को। इतना करने के बाद जो एक अमाउंट फाइनल निकल के आती है उसको हमें यहाँ टोटल में लिखना है, और इसको क्या लिखना है, कैश फ्लो फ्रॉम फ्लो और यूज्ड, ठीक है। आप देखेंगे आंसर अगर आपका प्लस में आ रहा होगा तो फ्लो लिखना, माइनस में आ रहा होगा तो यूज्ड लिखना। कैश फ्लो ऑफ और यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये तीनों एक्टिविटीज़ का हमने सॉल्यूशन कर लिया। इन तीनों एक्टिविटीज़ को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटीज़ के अमाउंट जो फाइनल अमाउंट बाहर होते हैं उनको हमें जोड़ना पड़ता है, ए प्लस बी और सी तीनों का, और उस अमाउंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, टोटल में। और इसको लिखने के बाद हमें इसमें एक चीज़ जोड़नी होती है, और वो क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस गिवन होता है हमें ये क्वेश्चन में। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम इसमें जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद जो आता है वो क्या होता है, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो हमारा आंसर हमारा चेक हो जाता है इससे कि हमने ओपनिंग जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसे हम जोड़ देंगे, और जो निकल के आएगा वो क्लोजिंग होगा, और वो अगर हमारे क्वेश्चन से मैच करता है क्वेश्चन में दिए हुए क्लोजिंग बैलेंस से, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। होप आप लोगों को समझ आया होगा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।